नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो आज का हम लोग का मैथ प्रैक्टिस 7 नंबर रहेगा। इससे पहले हम लोग 6 मैथ प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट में एक बनाया हुआ है, वहां पर आप जाके पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग का आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्राकृतिक संख्या और उसके वर्ग का योग पहले 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है और वह संख्या आपको निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, इसको बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप उसको मेथड लगा के बना सकते हैं। तो देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से बनाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए कि क्वेश्चन में क्या कहता है उसको सेट करते हैं। कहता है एक प्राकृतिक संख्या उसके वर्ग का योग। मान लीजिए कि हम ऑप्शन लेते हैं 6, ठीक है। तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और उसमें फिर 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 3 और 1 4, 42। और फिर बोल रहा था कि 3 अभाज्य संख्याओं का पहले 3 अभाज्य संख्या, तो पहला 3 अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर अगला 5 होगा। तो 5 दिया 15, 15 दूना 30, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्या 42 और 30 हमारा बराबर है? तो नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन 5 को कि क्या 5 हमारा सेट हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 जोड़ देंगे, तो 5 पचे 25, 25 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब आप देखिए कि 30 और यहाँ पर भी आपका जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वो हमारा बराबर हो रहा है, यानी कि 30 इज इक्वल टू 30 आ रहा है। दैट मीन्स सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि आप चाहेंगे कि इसको हम डायरेक्टली बनाते तो भी आपका बन जाएगा। तो बाय ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 6/7 है, 5/6 है और 7/8 है, 4/5 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे। तो 6 छक 36, यहाँ पर 36 लिखेंगे, 7 पचे 35। अब आप देखिए कि 36 बड़ा हो गया, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। अब 5/6 और 7/8 में कंपेयर कीजिए, ठीक है। अब आप देखिएगा कि कितना होगा। इधर से आप करेंगे तो 8 पचे 40 और 6 सत्ते 42, ठीक है। 8 पचे 40 और 6 सत्ते 42। तो कौन बड़ा हो रहा है आपका? ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। तो 5/6 हमारा छोटा हो रहा है। अब आप देखेंगे कि 4/5 और इसमें हमारा कौन बड़ा हो रहा है। तो अब यहाँ से देखेंगे 5 पचे 25, 6 चौक 24। तो बड़ा सबसे छोटा हमारा कौन हो जा रहा है 4/5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4/5। देखिएगा, थर्ड नंबर सवाल हमारा कहता है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां यदि सिर गिने जाए तो 180 होंगे और पैर गिने जाए तो 420 होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आप मिक्सर एलिगेशन लगाकर भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मिक्सर एलिगेशन को हम लोग लगाते हैं। मान लेते हैं कि पहले आप यहाँ पर गाय और इधर लिखिए मुर्गी, ठीक है। अब देखिएगा कि टोटल पैर की संख्या दिया हुआ है 420 है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि गाय 180 का 180 जो होगा वो पूरी पूरी गाय है। तो गाय का पैर कितना होता है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 पैर, ठीक है। अब मुर्गी का देखिएगा कि मुर्गी का मान लीजिए कि 180 का 180 हमारा मुर्गी ही है, तो उसका 2 पैर होता है। तो पैर यहाँ पर इसका किस हिसाब से देखेंगे कितना होगा 360 पैर होगा। अब आप देखिएगा कि टोटल में हमारा पैर कितना है 420, ठीक है। अब इसको मिक्सर एलिगेशन लगाइए। अब आप यहां से देखेंगे कि 720 में से 420 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 420 में से 360 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब रेशियो निकालिए, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कि 1:2 कितना हो रहा है 5। इसका मतलब देखिए 6 और 1 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। देखिएगा 5 और 1 हमारा 6, तो 6 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि 180, ठीक है। तो 1 के बराबर कितना होगा 6 3 18, यानी कि 30 हो जाएगा। अब हमको पूछ क्या रहा था कि फार्म में गायों की संख्या, तो गाय के नीचे हमारा कितना है 1, तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, गाय की संख्या
हमारी हो जाएगी 1 बराबर 30 है, तो 30 गाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए 4 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 4 का पावर 61, 4 का पावर 62 प्लस में है 4 का पावर 63 किससे विभाज्य है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए देखिए 4 का पावर 61 है, प्लस में 4 का पावर 62 है, प्लस 4 का पावर कितना है, 4 का पावर 63 है। आप क्या करिए कि 4 का पावर 61 को कॉमन करिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 61 एक बच जाएगा 4 और यहाँ 2 बच जाएगा, तो 4 का पावर 2 बचेगा। अब यहाँ से देखिए 4 का पावर 61 रहेगा, है ना, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 4 का पावर 61 गुने हमारा कितना होगा 16 4 20 और 1 21। अब देखिए अब 21 जिस टेबल से हमारा डिवाइड हो जाएगा वो पूरा डिजिट क्या हो जाएगा कि उससे डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा, 11 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब देखिएगा 21 डिविजिबल है हमारा 3 से, तो टोटल नंबर जो है हमारा यानी कि जितना भी 4 का पावर 61 गुने 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 5 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है कि एक संख्या है 221 से विभाजित करने पर शेषफल 64 बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या मेरा x है और उसको हम 221 से भागा देते हैं तो उसका रिमाइंडर हमारा कितना आता है 64। तो देखिए अब जो रिमाइंडर आया है उसी को आप क्या कीजिए कि 13 से भागा दीजिए, तो 13 से भागा देंगे तो इसका रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। देखिएगा 13 पचे 65, तो माइनस में 1 आ रहा है और एक्यूरेट लाने के लिए आप उसको 13 से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा इसका हमारा क्या पूछ रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिएगा हमारे पास क्या है कि 4 3 8 7 का पावर में कितना है 245, गुना में हमारा है 621 का पावर में 72। अब आप देखिए यूनिट डिजिट निकालना है तो पहले यूनिट नंबर को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा 245 और गुना में 1 का पावर में हो जाएगा 72। यहाँ तो सिंपल है कि इसका यूनिट 1 ही आएगा, लेकिन अब इसको देखना है। तो याद रखिएगा जब भी हम 7 का पावर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि 7 का पावर 1 बार करेंगे तो हमारा 7 आएगा, 7 का पावर 2 बार करेंगे तो 7 7 49 आएगा। यूनिट हमारा 9 आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारा 9 आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे यूनिट डिजिट हमारा 7 आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए 7 का पावर 3 करते हैं तो 7 7 49 है ना, और 49 को फिर हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है। देखिएगा 7 का पावर 3 हमारा कितना होता है, तो 7 का पावर 3 हो जाएगा 343। अब इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या हुआ 3। अब 7 का पावर 4 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 2401, यानी यूनिट डिजिट हमारा 1 है। अब 7 का पावर 5 करते हैं तो हमारा कितना होता है 16807, यानी कि फिर हमारा 7 आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हर चौथे टर्म के बाद, है ना, हर चौथे टर्म के बाद फिर से ये क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हमेशा 4 बार में वो 7 से मतलब रिपीट करने लगेगा यूनिट डिजिट। तो अब क्या करेंगे ना कि 245 है हमारा, जो 245 है, ठीक है, 245 को आप क्या कीजिए 7 से हमारे 4 से भागा दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को उतना से गुना कर देंगे। अब 245 को हम 4 से भागा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 4 से भागा कीजिए तो 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है, 4 छक 24, उसके बाद 4 एका 4, यानी कि 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली हमारा 7 का पावर 1 आ जाएगा। इसका है आप देखेंगे 7 का पावर 1 तो 7 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, तो यूनिट डिजिट इनडायरेक्टली हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका सही आंसर। अब देखिए 7 नंबर सवाल कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमारा दिया हुआ है 21 और 84, दो संख्याओं का अनुपात। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात हमारा 4 दिया हुआ है और इसका हम यदि एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना होगा 1, यानी 1 के बराबर 21 दिया हुआ है तो 84 के बराबर हमारा कितना होगा, 84 के बराबर आप देखिए कि कितना होगा। हमको बताए दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा कौन है 4 है, ठीक है, बड़ी संख्या हमारा 4 है तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं। तो 4 के बराबर हमको निकाल देना है 21, तो कितना हो जाएगा 4 से गुना कीजिए, 4 1 4, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 84। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हमारा 8 नंबर सवाल कहता है कि दो संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक 8 है। क्या है उच्चतम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 8, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा संख्या
है ना, कौन उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है। यानी कि एलसीएम आपको देखना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में नहीं हो सकता है, उसको ढूंढना है। तो याद रखिएगा कभी भी जब हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता है तो दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो इसका मतलब यह है कि 8 दोनों संख्याओं के लिए सामान्य कारक है, यानी एलसीएम दोनों संख्याओं का समापवर्तक है या दोनों संख्याओं से विभाज्य होगा। तो आपको ढूंढना है कि 8 से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है, वही उसका एलसीएम नहीं होगा। तो देखिएगा 8 से ये डिविजिबल है, 8 या 24, 8 से ये भी डिविजिबल है ना। और ये देखेंगे 56 भी हमारा 8 से डिविजिबल है, 8 7 56 और 8 6 48, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा 60 जो है डिविजिबल नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1 + 1/2 बाय में फिर है 3 4/5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब एक एक करके नीचे से सॉल्व करना शुरू कीजिए और ऊपर तक हम लोग पहुंचेंगे। अब 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19/5। अब देखिए ये जब बटा के ऊपर में है तो बटा वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और नीचे हमारा 19 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10/19, 19 को हम जब 1 से गुना करेंगे तो 19 का कितना हो जाएगा 19 का 19, ठीक है, 19 का 19 और 19 को फिर हम आप जोड़ देंगे यहाँ पर 10, तो कितना हो जाएगा 29/19, है ना। अब यहाँ से ये पलट जाएगा तो चला जाएगा 19 ऊपर में और नीचे हमारा 29 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 29 का 29, 29 को फिर आप जोड़ दीजिए 9, तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 48/29। तो इसका सही आंसर क्या होगा 48/29। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 48/29, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 10 नंबर तो बहुत आसान सवाल है। कहता क्या है कि एक स्कूल के मैदान में लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 5:2, चौड़ाई हमारा 40 दिया हुआ है। अच्छा बताइए, एकदम सिंपल सी है कि 2 के बराबर हमारा 40 दिया हुआ है तो 1 के बराबर हमारा 2 हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगा। भाई तो लंबाई हमारा कितना है, लंबाई 5 के बराबर, तो 5 के बराबर निकालेंगे तो 5 गुने 20 हो जाएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी कि 100 मीटर हो जाएगा। इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर। देखिएगा 11 नंबर का सवाल बहुत आसान है। कहता है कि एक्स वाई का रेशियो हमारा 3 और 4 दिया हुआ है, हमको इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जिसको निकालना है उसी को बैठाइए, ठीक है। 5x माइनस में 2y, अब यहाँ पर डायरेक्टली रेशियो वाला ही वैल्यू बैठा दीजिए, तो 4 गुने कितना हो जाएगा 4 गुने, है ना, 3 हो जाएगा और प्लस में 5 गुने 4 हो जाएगा और बटा में हमारा हो जाएगा 5 गुने 3 और फिर माइनस में हमारा है 2 गुने 4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4 तिया 12 हो गया, 5 चौका 20 हो गया और बटा 5 तिया 15 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, 12 और 20 जोड़ेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा और 15 में 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 32 और 60। तो 32 और 7 हमारा रेशियो ऑप्शन नंबर बी में है, वही आंसर सही होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 12 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है। तो 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। कहता क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान आयु हमारा दिया हुआ है, तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी दिया हुआ है, एकदम आसान से वर्तमान में हमारा आयु दिया हुआ है 3:1, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले हमारा कितना है, तो पहले का दिया हुआ है कितना 4:1, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पहले का बोल रहा है, तो यानी कि हमारा नीचे दोनों का 4 साल पहले होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ और सॉल्व करिए। तो यहाँ से हो जाएगा 4 1 4 और 3 1 3, इसको घटाएंगे फिर यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16 और फिर हो जाएगा 4 1 4। तो यहाँ देखिए 1 के बराबर हमारा कितना हो जा रहा है 12, यानी 1 का वैल्यू हमारा 12 आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है कि ए का वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान आयु कितना था 3, तो 3 के बराबर कितना होगा 12 गुने 3, 12 गुने 3, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 साल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर का सवाल हमारा कहता है कि दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है, यदि उनका अंतर, तो बहुत आसान है, दोनों का अंतर देखिए तो कितना का अंतर है 3 का अंतर है, तो 3 का बराबर हमारा 48 दिया है, तो 1 का बराबर 3 1 3, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, यानी 1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 16। तो छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या हमारा 5 था, तो 5 के बराबर निकालिए, तो 16 गुने 5 कितना हो जाएगा 16 50। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद इन सेकेंड में बनाने लायक क्वेश्चन है।
देखिएगा 14 नंबर का सवाल ये भी बहुत आसान है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात हमारा कितना है, 3 और 4 है, तो एलसीएम हमारा 48। अच्छा बताइए अनुपात का आप सबसे पहले निकालिए इसका एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम हमारा कितना होगा, 12 होगा। तो 12 के बराबर हमारा कितना दिया, 48। 1 के बराबर 4, 1 के बराबर 4, तो हमको निकालना है दोनों संख्याओं का योग। और 4 और 3 7, तो 7 बराबर कितना होगा, 7 गुने 4, 7 चौक 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का सवाल कहता है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य में फिर 8% की छूट देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, कोई सामान को पहले वो खरीदेगा, फिर वो मार्क प्राइस लगाएगा, एमपी लगाएगा, फिर वो उसको बेचेगा, ठीक है। अब आप देखिए मान लीजिए वो 100 रुपये में खरीदा, तो फिर वो क्या कर रहा है कि 20% अधिक में लगा रहा है। इसका मतलब कितना, 120 रुपये प्राइस लगाएगा। अब इसमें हमको क्या कर रहा है कि 8% की छूट दे रहा है। क्या कर रहा है, 8% की छूट दे रहा है। तो 8% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना, 120 का 8/100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो आप इसको काट पीट करिएगा तो 9.6 आएगा। इसका मतलब 9.6 इसमें घटाइए। अब आप इसमें घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 110.4 आ रहा है, 110 दशमलव। और आप लाभ हमेशा सीपी और एसपी में निकलता है, तो लाभ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 110 में से आप इसको घटा दीजिए। 110 में से 110.4 में से आप माइनस कर देंगे 100 रुपया, तो कितना हो जाएगा भाई, है ना, तो 10 रुपया 4 पैसा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए क्या करता है कि एक स्टोर में 4 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, यानी कि 4 खरीदने पर हमको कितना मिलेगा, है ना, 1 फ्री मिलेगा। तो देखिए जितना फ्री मिल रहा है उसको y मान लीजिए 1, और जितना खरीद रहे हैं उसको मान लीजिए x, तो 4 खरीद रहे हैं। तो इसका टोटल छूट हमको कितना मिलेगा, तो इसका एक फॉर्मूला है छूट प्रतिशत। जितना आपको मुफ्त मिल रहा है उसको ऊपर रखिए और फिर दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और उसको 100 से गुना कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपका 1 हमको फ्री मिल रहा है और टोटल हमारा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और गुना में 100 कर दीजिए। तो काटेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 0, तो कितना हो जाएगा 20%। यानी कि एक्चुअली में हमको कितना परसेंट का छूट मिल रहा है, मात्र 20% का छूट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर का सवाल हमारा क्या कर रहा है कि एक है 20%, 10% और 5% की छूट की श्रृंखला समतुल्य एकल छूट निकालना है। यह सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल है। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले हमारा क्या है कि इसका 20% का छूट मिला, फिर हमारा 10% का छूट मिला, ठीक है ना। तो एकल छूट आप इसको निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुने 10 और बटा में 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ माइनस में 30 हो जाएगा और प्लस में यहाँ से 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, x, तो यहाँ 2 बचा। तो इनडायरेक्टली हमारा -8% का हमारा छूट निकला। अब आपको फिर 5% के साथ भी निकालना पड़ेगा। तो माइनस में 28 और माइनस में 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28 गुने 5 और बटा में हमारा यहाँ हो जाएगा 100। अब आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 140 और बटा में 100 होगा, है ना। 1 0 तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा माइनस में 33 और प्लस में 1.4। अब आप इसको इनडायरेक्टली सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में 31.6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल हमारा कहता है कि 20% बढ़ी हुई संख्या और फिर कहता है कि घटी हुई संख्या का मान, बीच का अंतर हमारा कितना है, 36। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 20% बढ़ा, फिर 25% घटा, और ये दोनों का हमारा क्या है, परसेंट का, है ना। मान लीजिए संख्या का x मान लेते हैं तो वो हमारा कितना है, 36 है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 45x बटा 100 बराबर में 36। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए जो आएगा आंसर, तो यहाँ से हो जाएगा 36 और गुना में, है ना, 100 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 45। अब काटेंगे तो 9 पचे 45, 9 चौक 36, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 0, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 80, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि 20 चौका 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमारा 19 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120 क्या होगा। देखिए मान लेते कि हमारा वो संख्या हमारा क्या है, 100 है ना। अब इसका 20%, इसका 20% यानी कि 20, यानी कि 20 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो 1 के बराबर हमारा कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 0, तो 1 का वैल्यू 6 आया,
तो 100% का वैल्यू हमारा संख्या कितना निकल जाएगा 600। अब आप कह रहा है कि उस संख्या का 120%, यानी कि 600 का 120% निकाल दीजिए। निकालिए, जो आएगा आंसर 10101010, तो 12 छक 72, यानी कि 720। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान सा सवाल था। देखिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक स्कूल के लड़के और लड़कियां की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो मतलब देखिए यहाँ पर लड़के हैं और यहाँ हमारा लड़कियां हैं, ठीक है। अब लड़के हमारा 3 है और लड़कियां हमारा 2 है। अब उसमें से देखिए 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, और तो नहीं मिलने वाले की प्रतिशत आपको निकालना है। छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब आप देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने से क्या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डाटा थोड़ा छोटा है तो परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। अब आप देखिए कि इसमें मिलने वाला का कितना है, 30 का हम 20% निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 20% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अब आप देखिए मिलने वाला, ये छात्रवृत्ति मिलने वाला का संख्या हमारा 6 हो गया, और इसका हमारा फिर निकालेंगे 25%, तो इसका कितना निकलेगा, कितना निकलेगा? अब आप इसको निकाल लीजिए, देखिएगा तो इसका हमारा कितना निकल जाएगा 4। तो नहीं मिलने वाला का हमारा कितना हो जाएगा, नहीं मिलने वाला का 30 में से हमारे यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 24 और यहाँ हो जाएगा हमारा 15। अब दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 39। अब 39%, 39 अपने टोटल स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है, तो कितना में नहीं मिल रहा है, 50 में परसेंटेज में बदल दीजिए। यहाँ से 1 0 1 0, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 78, यानी 78% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78। देखिए हम लोग का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे एकदम सिंपल सवाल थे, है ना। इसी तरह का हम लोग धीरे धीरे लेवल को क्या करेंगे कि लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस आप क्या करें कि इस चैनल पर आप बने रहें। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी आइकन होगा ना, उसको जाके प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास आराम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। चलिए तो ठीक है, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं सेट नंबर 8 को लेकर। मैथ का सेट हम लोग अगला 8 नंबर लाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर इसी तरह का हम लोग क्या करते रहेंगे, हर एक चैप्टर से सिलेक्शन लेके, है ना, आएंगे। मेन जो ज्यादा मुख्य प्रश्न होंगे उसको हम लोग कलेक्ट करके लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।